which is Bhagavad Gita reading and understanding. Today we are doing 14.10 shloka. The services are with Tara Mataji, Asha Mataji, and Meetu Mataji. Hare Krishna. Okay. Thank you. 14.10. Rajastamascha bhibhuya sattvam bhavati bharata raja sattvam tamaschaiva tama sattvam rajastatha. Once again I'll read. Rajastamascha bhibhuya sattvam bhavati bharata raja sattvam tamaschaiva tama sattvam rajastatha. Yes, Mataji. हरे कृष्ण माताजी। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। Okay, Mataji. Very nice. Yes, Asha Mataji. हरे कृष्ण। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। Very nice, Mataji. Thank you so much. Yes, Meetu Mataji. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। And from Mataji. रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण और रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. Thank you so much for the beautiful reading. So, ये वाला जो श्लोका है, इस श्लोक को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पिछले जो श्लोक हो गए हैं उसका एक कैप्सूल्ड वर्जन है। तो एक्चुअली अर्जुन ने सोच रहे हैं कि क्या ये जो तीनों जो गुण हैं जो हमारे अंदर चलते रहते हैं, ये एक साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं या फिर वन बाय वन दिखाते हैं, या रैंडमली कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। ऐसा कैसे होता है ये, कि कैसे ये कब कैसे क्या चीज आती है, ऐसे कैसे पता चलता है, कैसे होता है ये। तो इस बात को कृष्ण समझ जाते हैं। अर्जुन के मन में जो चल रहा है उसको कृष्ण समझ आते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि ये जो गुण हैं, जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे से कंपीट करते हैं। वो एक गुण दो गुणों को परास्त कर देता है और ओवरशाइन करता है, फिर कोई दूसरा गुण बाकी के दोनों गुणों को परास्त करता है और ओवरशाइन। ऐसे ही ये गुण परस्पर एक दूसरे को परास्त करके और खुद शाइन करते हैं। तो देखिए कि कितना ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही होती है हमारे अंदर भी इन गुणों के बीच में। कभी कोई किसी को दबा रहा है और खुद शाइन हो रहा है, तो कभी कोई किसी को दबा रहा है, खुद से शाइन हो रहा है। तो ये अब क्या होता है कि परंतु जीवात्मा जो है वो अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस से अपना किस गुण को ओवरशाइन करवाना है, वो प्रैक्टिस से वो कंट्रोल कर सकती है। जीवात्मा प्रैक्टिस से, अभ्यास से कंट्रोल कर सकती है कि कौन से गुण को शाइन कराना है, हमें किस गुण में रहना है, वो ये कर सकती है। तो कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुण की कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है कि जब जीवात्मा उसका संग करती है तो वो क्वालिटीज आगे आती हैं। तो सतोगुण की क्या क्वालिटी होती है, हमने करा तो था। सतोगुण का क्या, जो सतोगुण के कांटेक्ट में रहता है वो व्यक्ति किन तीन क्वालिटीज में रहता है? 1, 2 and 3। आनंद और ज्ञान। हाँ, वो सुख में रहता है, वो ज्ञान में रहता है और स्वस्थ रहता है। तो 3 इसी तरीके से। तो ये इसकी क्वालिटीज हैं, किसकी? सतोगुण की क्वालिटीज है। तो सतोगुण में जो स्थित रहता है व्यक्ति, वो ही भगवान की इंस्ट्रक्शंस को समझ पा सकता है, भगवान को समझने का प्रयास करता है, और इस दिव्य संबंध को भी समझने का प्रयास करता है। कौन सा दिव्य संबंध? आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है वो दिव्य है, उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को हे भारता कहा है। तो ये अर्जुन को अभी इस नाम से क्यों संबोधित किया है? क्योंकि जो
भरत महाराज, जिनसे कि हमारे भारत का नाम आया, तो जो भरत महाराज वो बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली, और वो शेर और हाथी को तो मिनटों में ही परास्त कर देते थे और काबू में कर लेते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण, और अभी कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मतलब उसको नाम दे रहे हैं हे भारता, जिस तरीके से उसने इतने बड़े बड़े विशाल म, म- मतलब पशुओं को काबू में कर लिया था, उसी तरीके से तुम भी अपने बाकी के जो गुण है उनको काबू में करके तुम सतोगुण में रहो, मतलब रजोगुण और तमोगुण को काबू में करके तुम सतोगुण में रहो, और काबू में कर लो, उसको हरा दो और सतोगुण को शाइन कराओ, उसमें रहो। ठीक है। आप सतोगुण को कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे? हमने सोचा ना, प्रैक्टिस से हम सतोगुण को बढ़ा सकते हैं। क्या प्रैक्टिस करें जिससे कि हमारा सतोगुण बढ़ेगा? यही जो हम मॉरल वैल्यूज होती हैं उसी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेरियन खाना खाना, जैसे कि अपनी साधना भक्ति नियम से और सिंसियरिटी के साथ करना, जैसे कि आराधना, साधना, आराधना, शुद्ध रहना, खुद भी शुद्ध रहना, सफाई के साथ, कम से कम दिन में 2 बार तो स्नान करना ही करना। ठीक है। तो बहुत शुद्धता से रहना। और क्या? शांत रहना। शांत रहना भी एक तपस्या है। खुश रहना भी एक तपस्या है। ठीक है। खुश हर वक्त ही रोते रहेंगे तो भगवान भी फिर बहुत ज्यादा, उनको भी दुख लगता है कि इतना कितना रोना है हमने। ठीक है। तो खुश रहना भी एक तपस्या है, शांत रहना भी एक तपस्या है, टॉलरेट करना भी एक तपस्या है, सात्विक विचार लेकर आना भी तपस्या है। हमारा मन तो बहुत उछाले मारता है, परंतु हम उसको कंट्रोल करके उसमें सात्विक विचार लाते रहे, उसकी ट्रेनिंग उसको देते रहे। तो ये भी सत्वगुण में रहने की एक आर्ट है, एक कला है। इसको हमने ही ट्रेन करना है। तो हमने ही इसको प्रैक्टिस से इसको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है। इसी तरीके से सात्विक शिक्षा भी, जानने योग्य तो बहुत चीजें हैं, ज्ञान तो हर चीज में है। जो भी चीज जानना चाहो उसको ज्ञान से ही जानोगे, तो वो तो बहुत कुछ है। परंतु सात्विक ज्ञान लेना भी एक सत्वगुण में रहने का विचार है। इस तरीके से धर्म का पालन करना, इसी तरीके से समय पे सोना और समय पे उठना, ये भी बहुत बड़ा एक आचरण है सत्वगुण में रहने का। यदि से तो हम अपने 9 बजे से और अपना 12 बजे का टाइम अपना बिल्कुल नियम से कैलकुलेट कर ले, तो बाकी चीजें बहुत अच्छे से फ्लो करती है। यदि हम देख लें कि हमने डिनर लाइट रखना है और वक्त पे सोना है, तो हम आराम से सुबह जल्दी उठ सकते हैं। यदि से तो हमने डिनर भारी लेते हैं और हम वक्त पे नहीं सोते हैं, तो फिर हम अलार्म स्नूज पे ही रख करके और फिर हम खुद ही जूझते रहते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो समय पे उठना, समय पे सोना, ये भी है। अब आता है सेकंड, रजोगुण। रजोगुण की 3 क्वालिटीज क्या है? कि जो इंसान रजोगुण से अटैच्ड होता है, उसकी 3 क्वालिटीज क्या होती है? रजोगुण क्या करवाता है हमसे? तृष्णा, आसक्ति, बिल्कुल। और संग। संग। तृष्णा मतलब इंद्रिय तृप्ति, भोगने की तृष्णा ये होती है। और ये राग, राग मतलब आसक्ति, मतलब कि राग यहाँ पे बताया जो पति पत्नी का जो एक दूसरे के लिए जो भाव होता है उसको राग है। ठीक है। और संग मतलब परिवार का संग, धन का संग, संग अपने सम्मान का संग, मतलब वो चाहता है मेरे पास बहुत धन हो, जिससे कि मेरे सगे संबंधी मेरे आसपास आजू बाजू घूमते रहे, मुझे सम्मानित करते रहे, और वो इसमें बहुत खुश होता है, इसी में वो खुश होता है। और धन का प्रति वो बहुत कार्य करता है, बहुत श्रम करता है। परंतु तो ये इसके रजोगुण की जो प्रवृत्ति होती है, वो रजोगुण की प्रवृत्ति है। बेसिक एलिमेंट क्या होता है? कि इंद्रिय तृप्ति का उसका भाव होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या सतोगुणी कार्य नहीं करता? सतोगुणी कार्य करता है कि नहीं करता? ये तो रजोगुणी अभी तो बहुत कार्य करता है, और तमोगुणी तो तो सतगुण भी जो करता भी है माता जी, करता है पर प्रभु सतोगुणी को भी भगवान को समर्पित करके, उसके अपने पर प्रभु को अर्पित करके करते हैं, डवटेल करके। बिल्कुल ठीक है। तो सतोगुणी भी कार्य करता है, और क्या वो हमेशा ही वो कार्य डवटेल करके ही करता है? जैसे कि भी हम बोल रहे, डवटेल करके ही करता है सारे कार्य सतोगुणी? माता क्या जी वो कोई सही भी, बात ऐसा है? माता जी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हर व्यक्ति हर समय सतोगुण में रहे, तो हम्म। क्योंकि वो नहीं रह सकता तो कभी ना कभी नहीं भी डवटेल करता होगा। हम्म। बिकॉज हम कांस्टेंट उस स्टेट में 100% नहीं रह सकते। हाँ, हम उसको इंक्रीज करके टुवर्ड्स 100% जा सकते तो हैं। जब हम सतोगुण में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा रजोगुण और तमोगुण भी रहता है, परंतु सतोगुण हाईलाइटेड रहता है। और जो सतोगुणी जो कार्य करता है वो अपने ज्ञान के थ्रू करता है। वो ज्ञान
को पूरा करने के लिए, ज्ञान के लिए वो कार्य करता है, और फिर वो उसका जो कार्य होता है ज्ञान से वो कार्य करता है, उससे उसको सुख प्राप्त होता है। ठीक है। तो और जब विशुद्ध सत्वा में जाता है वो डफटेल करके कार्य करता है। तो जो विशुद्ध सत्वा में पहुंच गया ना, मतलब जब हमने जो कार्य करा जो भगवान के लिए है, तो वो कार्य इन 3 गुणों से ऊपर ही उठ गया। इज इट ओके? जो हम कैसे करें, उठे इस 3 गुणों से ऊपर, उठना तो है 3 गुणों से ऊपर, कैसे उठे? सतोगुण से भी ऊपर उठना है। तो जब हमने कोई कार्य, अगर हमने भूख लगी है, खाना खाना है, तो क्या सतोगुणी मतलब क्या जो विशुद्ध सत्व है वो खाना ना खाए? नहीं, जब वो प्रसाद खा रहा है, जब प्रसाद पा रहा है, तो वो मतलब कि वो कौन सा कार्य कर रहा है? वो विशुद्ध सत्व का कार्य कर रहा है, जो कि तीनों गुणों से ऊपर है। इज इट ओके? सो ये हो जाता है। ठीक है। तो जब हमने तो जैसे अभी, माता जी, आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक गोपाल कृष्ण महाराज जी थे या जैसे राधिका कृपा माता जी हैं, सो दे विल बी इन विशुद्ध सत्वा, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? जो यस, वो मैक्सिमम कार्य विशुद्ध सत्वा भी करते हैं, परंतु क्या होता है कि हम जैसे फॉलन सोल्स को ऊपर उठाने के लिए उनको भी कई बार बहुत थोड़ा नॉर्मलाइज होना पड़ता है। मतलब यदि से तो उसी उसी ऊपर ही लेवल पे बैठे रहेंगे, तो हम जैसे तो उनको उनमें इंटरेस्ट लाएंगे ही नहीं। जैसे मेरा इंटरेस्ट राधिका कृपा माता जी में क्यों आया था, बिकॉज व्हेन आई सॉ दैट उन्होंने ऐसे वैराग की वेशभूषा नहीं धारण कर ली थी, वो फैमिली में थी, मतलब है अभी भी, मतलब वैसे ही है वो गृहस्था है, वो फैमिली में है, उन्होंने वैराग्य नहीं ले लिया था, वो इस माहौल में है और फिर वो भक्ति कर रही है। तो मुझे क्या अट्रैक्ट करा? मुझे अट्रैक्ट करा कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, कि सब कुछ करते हुए कृष्ण को जोड़ सकते, छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है। तो मैं अट्रैक्ट हुई। तो इसी तरीके से जो भी उस आचार्य गण गुरु होते हैं, तो वो विशुद्ध सत्वा के मैक्सिमम कार्य में रहते हैं, परंतु फिर भी हम जैसों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सतोगुण के कार्य हमें करके सिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए। इज इट ओके? ठीक है। माता जी कृष्णा ही उनको नहीं उसमें रहने देते हैं ना, विशुद्ध सत्वा में कृष्णा ही उनको नहीं रहने देते हैं, क्योंकि वो हमारे को उनको ऊपर उठाना हाँ, होता है। जो कृष्ण, हाँ यस माता जी, तो कृष्ण बोलते हैं प्रीच प्रीच प्रीच, मेरे बारे में तुम बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में कहो। तो वो कृष्ण को सब पता होता है कि वो किस वजह से, जैसे क्या होता है ना कि हम एक वर्ड को यूज करते हैं, भाई हम जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे, चाहे वो दान हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, हम जितना कर सकते हैं। श्रद्धा, यथा श्रद्धा तथा ज्ञान, तथा दान, की श्रद्धा से हम दान करते हैं। पर हमें क्या लगता है, भगवान को नहीं पता कि इसमें कितनी श्रद्धा है, या कितना ये कैपेसिटी है दान करने की, या ज्ञान लेने की, ये करने की। हम क्या कह देते हैं कि हम भाई 100 रुपये दे सकते हैं, हम जितना भी हम कंफर्टेबली दे सकते हैं उतना हम देंगे, भाई उतना ही हम दान करेंगे। तो हम ये किसको चीट कर रहे हैं? माता जी क्या हम सॉरी हाँ माता जी, श्योर प्लीज। सॉरी माता जी, जब मैं मतलब 30-32 साल की होती थी, तब मैं ये सोचती थी कि मैं ना जो जो भी मैं अर्न करूंगी उसका 2% मैं मतलब अच्छे कार्य में लगाऊंगी। पर मैं अब जब देखती हूँ तो मैंने नहीं लगाया। हाँ, मतलब बस सोच तो रखी ना माता जी, तभी आप अभी करते हैं, अभी आप बहुत करते हैं, आप करते हैं माता जी। तो आपने सोच रखी ना, जैसे पर आत्मा डिजायर कर सकती है और उसको फुलफिल करना, जैसे कि ऐसा है कि हम दान करेंगे तभी मंदिर बनेगा, ऐसे कुछ नहीं है। मंदिर बनेगा, प्रीचिंग होएगी, भागवतम सेट्स बटेंगे, सब कुछ होएगा। यदि से तो हम फॉर्चुनेट है तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बात इतनी सी है। ऐसा नहीं कि हमारे करने से कोई कार्य होगा, वो कार्य जो भगवान के लिए है, हो रहा है, वो होते ही रहेगा। अगर हम फॉर्चुनेट है, अगर हम में वो भाग्य है, सौभाग्य है, तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हेल्प तो बहुत दूर की बात है, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इतनी सी बात है माता जी। और माता जी तो मनुष्य ऐसे का वो तो खत्म ही नहीं होता, चाहे कितना मतलब अभी जो देखते हैं उसमें कि जैसे हम पढ़ मतलब अभी जैसे हम सत्संग ही कर रहे हैं, है हम्म ना, हम्म तो हम्म हमारे अंदर वो इच्छाएं तो फिर भी होती ही रहती हैं, उठती ही रहती हैं कि ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग सुने, ज्यादा एकत्रित हुए, है ना, और उसके लिए वो मेहनत करनी ही हाँ पड़ती जी माता है जी। ना। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब इसको हमारा ग्रीड कहेंगे, हमारा हाँ, लालच तो कहेंगे, माता या जी भगवान सारे की सेवा का इमोशंस अच्छे एक हैं अगर वो कृष्णा के लिए हैं। तो अभी है ना, ये बात अच्छी है अगर हम सोचें कि हमारे ग्रुप में और लोग जुड़े कृष्णा की बात को सुनने के लिए। इसलिए नहीं कि हम अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए हम तो करते हैं, तो हमारे ग्रुप में
वो सब नहीं। तो हेल्दी स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कंपटीशन। एवरी इमोशन फॉर कृष्णा। गुस्सा भी अच्छा है अगर हम वो कृष्णा के लिए करें, कि कहीं पर हम देख रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं और लोग समझ ही नहीं रहे, तो अगर वो उसमें उसमें आ भी गया गुस्सा अपने अपनों के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो गुस्सा अच्छा है, क्योंकि वो गुस्सा उस आत्मा को ऊपर उठा रहा है, उस आत्मा की शुद्धि के लिए है वो गुस्सा, तो वो अच्छा है। यदि से वही गुस्सा आता है कि हम आए, तुमने हमें पूछा भी नहीं, खड़े होके पानी भी नहीं, पानी देने का भी तुमको तमीज नहीं थी, तो ये तो हमने अपने सम्मान हमको नहीं मिला, उससे हमें आघात हो, उससे हमें गुस्सा आया, तो वो थोड़ा सा मटेरियल गुस्सा हो जाता है। तो दैट मीन्स। और माता जी एक मेरा छोटा सा और प्रॉब्लम थी, पर वो फिर कभी कर लेंगे, अभी लेट हो जाएंगे। माता जी इट्स ओके, इट्स ओके माता जी। जैसे करीब 10 दिन पहले मैं कहीं तो किसी के साथ गई, तो उन्होंने वापस आके, उनको मैंने एक बार जोड़ने का प्रयास किया था, तो वो एक दिन आ पाए, फिर नहीं आ पाए, क्योंकि उनके वो नहीं अलाउ हुआ उनके हाँ फैमिली का। जी माता जी। तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप जो सुनते हो जो करते हो इसमें हमें भी सुना दिया करो, हाँ क्या मैं ये कैसे ग्रुप बना लूं कि आप सुना दो। तो मैंने कहा अभी मेरे में इतना मेरे को नहीं नॉलेज हुई है, पर ठीक है हम 2-3 ऐसे मिलके हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, करते हैं। तो उन्होंने करीब 10-15 जनों को अपने घर में इन्वाइट कर लिया और बोला कि आप आ जाओ। तो पहले तो हमारे मतलब ऐसे मेरे पास कोई पेशेंट नहीं होते, पर इमरजेंसी सिजेरियन आ गया है ना, तो उसका हमने फिक्स किया, क्योंकि मैंने उनको कहा कि मैं 3 से 4:30 के बीच में आ जाऊंगी, क्योंकि 5 बजे हमारे सिजेरियन है। तो माता जी जब मैं जाने लगी तो वो सिजेरियन 3 बजे होने को हो गया है ना। तो मैंने कहा मैं 3 बजे नहीं आ सकती, तुम इसको 4:30 बजे करो। तो बोले अच्छा 4 बजे कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं करके आ जाऊंगी और उनसे क्षमा मांग लूंगी करके। ये सब अड़चन आई पहले तो। और फिर मैं मतलब मेरे साथ 2 जने और भी थे जो और एडवांस भक्ति में है, तो मैंने उनको बुला लिया कि भाई आप आ जाओ, क्या पता मैं नहीं बता पाऊँ कुछ भी हो, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मुझे वैसे था। तो वो हुआ, और उसमें करीब 12-15 जने थे, और बहुत अच्छे से हुआ, मतलब शुरुआत और जैसे जो था। पर माता जी फॉर माय सरप्राइज कि मैं उसके बाद एक ऑलमोस्ट 5 डेज मेरी 16 माला ही नहीं हुई। मैं कुछ भी करती रही, और मैं इतना डाउनफॉल हुआ मेरा उसके बाद कि मेरी 16 माला 6th डे आई वापस। ये क्या था? कुछ नहीं था माता जी, कुछ भी मत सोचिए ना, डोंट थिंक सो मच एट ऑल। वो कृष्ण जो ऐसे हिला देते हैं थोड़ा सा, कि ना देखिए कि कितनी श्रद्धा है, कितना आप कर सकते हो। कोई बात नहीं माता जी, माला ना होना वो हमारी ही गलती थी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो माला नहीं हुई ना, वो हमारा आलस्य था, हमारा प्रमाद था, हमारा ही वो था, उससे इसका तो कुछ भी लेना देना जी नहीं माता है। जी बिल्कुल ये लग रहा था मुझे कि मेरा आलस है, मतलब आप ये सोच सकते कुछ भी नहीं माता जी, ये चीज माला हमारा पर्सनल एंडेवर है, उससे उसमें कृष्ण बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये इसका ये एकदम अलग चीज है और ये एकदम अलग चीज है। माला हमारा कमिटमेंट है, उससे और कुछ वो देना हम देना नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं है माता जी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जो वो आपने जो प्रीचिंग करी वो आपके ऐड हो गई अकाउंट में, मैंने वो तो मतलब आपके ऐड हो गई अकाउंट में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। दिस माला जो आपकी नहीं हुई, ये हमारी ही गलती से नहीं हुई है, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली नहीं है। और ऐसे आप बिल्कुल करते रहिए, और बेझिझक करते रहिए, एकदम आराम से करते रहिए। इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल माता जी, उसको आप बिल्कुल मत रोकिए, जरूर करिए उसको। एंड वो जो भी पॉइंट है, जो एफर्ट है, जो थॉट भी है ना, वो भी आपके अकाउंट में ऐड हो गया है। पर तो नॉट मुझे टू वरी। लगा क्या उसमें कोई ऐसे जने थे, मतलब मेरे दिमाग में ये आया था कि क्या कोई उसमें ऐसे थे, जैसे हम कहते हैं ना भाई अभक्त को मत करो, हमें नीचे लेट डाउन कर देते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं माता जी, जो जिसको होना होता है वो ही होगा, नंबर वन। जिसके अकाउंट में सुकृति आ जाती है, खाली वो ही आ सकता है, हर एक कोई आ ही नहीं सकता। आप कितना भी अपना सिर पीट ले, माथा रगड़ ले, आप रिक्वेस्ट कर ले, जिसको जिसकी अकाउंट में सुकृति नहीं आई है, वो नहीं सुन सकता है कृष्ण का नाम, वो नहीं सुनेगा। तो वेट करना पड़ता है, जब तक जब आ जाएगा अकाउंट में, फुल हो जाएगा, तभी वो सुनेगा। सो वो तो बिल्कुल ही, और जितना जो फॉलन है उतने उसको अगर हम सुना पा रहे हैं, तो ये हमारी बहुत 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 बड़ी सुकृति ऐड हो जाती है हमारे अकाउंट में। जो जितना फॉलन है, जो कर ही रहा है, उसको तो कराने में क्या, उसमें क्या चैलेंज है? उसे तो कोई चैलेंज ही नहीं है। ज्ञानी को पढ़ाओ तो माने, और जो बहुत फॉलन है उसको कृष्ण का नाम सुनाओ तो माने।
जो ऑलरेडी भक्ति में है वो आ गया, उसने बोला हाँ हाँ चलो ये भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कर ही रहे हैं, चलो तुम्हारी एक माला भी कर लेते हैं, उसने कर ली तो क्या चैलेंज है? नो चैलेंज। अच्छा, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। सो रजोगुणी जो होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति में प्रबल होते हैं, ठीक है। और ये रजोगुण कभी भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि हमारे अंदर नहीं है, हमारे सबके अंदर ये तीनों गुण हैं, वो कभी भी कोई भी गुण आ सकता है। जैसे अजामिल, अजामिल बहुत शुद्ध ब्राह्मण, परंतु जब उसने अपना वो जब अपना मेडिटेशन से, तपस्या से जब जंगल को क्रॉस करके आ रहे थे, तब उन्होंने एक वैश्या को इन्वॉल्व होते हुए देखा, और वो देख करके उनको भी मन में आ गया कि मुझे भी पत्नी चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने पत्नी करी, 10 बच्चे हुए, और उसके बाद में उन्होंने रजोगुण के ही सारे कार्य करे, चोरी करी, जो भी कुछ करना था अपने अपने परिवार को पालने के लिए, उसने उन्होंने रजोगुण के ही कार्य करे, सत्वगुण उनके जीवन से निकल ही गया। तो हमारे में तीनों क्वालिटीज हैं, कब कौन सा आ जाए हम नहीं जान सकते हैं, इसलिए हमें बहुत मेहनत से अभ्यास करके अपने गुण को ओवरशाइन कराना चाहिए, ठीक है। सो अब आजकल तो एक्चुअली में वैसे भी इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप घर से बाहर निकलो तो होर्डिंग्स हैं, घर में एडवर्टाइजमेंट्स चलते रहते हैं, सुनने में, गाड़ियां भी आप कितना सुनते रहते हो, ये करो वो करो, कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, रजोगुण का एसोसिएशन है, यार दोस्त भी तभी बनते हैं जब आप रजोगुणी होते हो, सतोगुण में इतना जल्दी बनते भी नहीं है, आपको बोरिंग और आउटडेटेड कह दिया जाता है, तो उसने बनते भी नहीं, तो सब जगह एसोसिएशन रजोगुणी का है, तो ये हमें अभ्यास से उसको बनाना पड़ता है। तमोगुण, तमोगुण का क्या होता है? तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण कब आउटशाइन होता है? जब तमोगुण रजोगुण और सतोगुण को दबा देता है, तब तमोगुण आउटशाइन होता है, ठीक है। तो एक तमोगुणी भक्त था, उसका नाम था डेविड, वो प्रभुपाद जी के अंडर में ही था। तो उस जब कभी ऐसा हुआ कि उसने फिर प्रभुपाद जी को बहुत जोर से, उसमें तमोगुण शाइन हो गया ना, ऊपर शाइन हो गया, तो उन्हें प्रभुपाद जी को भी बहुत कुछ कहा, प्रभुपाद जी ने फिर कुछ भी नहीं कहा उसको, पर उससे थोड़ा अलग हो गए, और जब अलग हो गए तो गेस डेविड का क्या हुआ? तमोगुण उसको ले डूबा, उसका नाश ही हुआ, उसका और कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हमें गुणों को पहचानना है और उसको अभ्यास से शाइन करना है, ठीक है। तो कैसे होता है ना, कई बार होता है कि अच्छा खासा बैठा था, इतना गुस्सा आ गया, कैसे हुआ? तमोगुण शाइन कर जाता है, ठीक है, तब ऐसा हो जाता है। तो ये गुण प्ले करते हैं। हरे कृष्णा। सो दिस द अंडरस्टैंडिंग टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।